रेफ़र हम लोग का शौक़ नहीं है। रेफ़र जो यहाँ ना होने लायक है उसी को करते हैं, जो यहाँ नहीं संभल सकता है उतने ही केसों का रेफ़र किया जाता है। एम्बुलेंस के लिए जो एक एजेंसी है, एम्बुलेंस डायरेक्ट हमारे कॉन्टैक्ट में नहीं है, मेरे कैंपस में ज़रूर है, लेकिन उसका कंट्रोल गया से होता है। खैर 2 एम्बुलेंस रहती है, काम भी करता है, और कभी कभी ज़रूरत ऐसा हो जाता है कि 2 एम्बुलेंस मरीजों को ले करके या तो ऊपर के अस्पताल में चाहे उनके घर पर पहुंचाने जाती है। इस बीच एक तीसरे एम्बुलेंस की भी ज़रूरत पड़ जाती है, और मतलब 2 गए हैं और लौट के नहीं आए हैं और मरीज़ को फिर भेजना है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। हम लोग थोड़ा कभी कभी झूठे आरोप भी लगा देते हैं परिजन, अगर देरी हुआ या ना मिला तो उनका कहना होता है कि पैसा मांग रहा है। तो सभी मामले, इसको एक सिरे से हम खारिज तो नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि कुछ लोग मिल करके और मरीजों को यहाँ से हटा लेंगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी सजग रहते हैं और उसको देखते रहते हैं। अब चोरी छुपे कोई मरीज को बहकाल के ले जाए, जिसकी जानकारी हम लोग को यानी व्यवस्थापक को नहीं मिल पाती है, उसका पर्याप्त भंडारण है। ओपीडी के टाइम में तो एकदम बढ़िया से दिया जाता है, और उसके बाद भी इमरजेंसी के लिए हमारे यहाँ रिजर्व में रखा रहता है कि अगर आफ्टरनून में शाम तक रात तक अगर आएंगे, अगर वैसा नौबत पड़ गया तो उनके लिए भी व्यवस्था है। इसलिए इसकी कोई कमी नहीं है। निरंतर सुधार में हम लगे हुए हैं, और मेरा ये अस्पताल मेरे अपने लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि शहर का या आसपास के एरिया में इस अस्पताल की चर्चा अच्छे रूप में ली जाए, और इसके लिए जितनी भी तैयारियां हैं मैं प्रतिदिन कर रहा हूं। आप देख रहे हैं विज़न आजकल, और मैं हूं इमरान अली। हम रखते हैं आपका सवाल, उठाते हैं जन सरोकार का मुद्दा। आज जनता के कुछ सवाल को लेकर मैं पहुंचा हूं। शिरघाटी के अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर उदय कुमार जी हैं, और हम इनसे जानेंगे कुछ ऐसे जनता के सवाल जो जनता पूछना चाहती है डॉक्टर साहब से या इस अस्पताल से। उन सवालों को लेकर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका विज़न आजकल में स्वागत है। धन्यवाद। अब तो आपको उपाधीक्षक का कार्यभार संभाले काफ़ी समय हो गया है, और अब एक जिम्मेदारी आपके हाथ में आ भी चुकी है। यहाँ से हम शुरू करते हैं सर कि लोग कहते हैं कि रेफरल अस्पताल में या अनुमंडलीय अस्पताल में जब कोई पेशेंट गया, चाहे वो एक्सीडेंटल पोजीशन हो या किसी तरह की घटना के बाद हो, तो अचानक से उसको रेफ़र कर दिया जाता है, बस जल्दी से पेशेंट से छुटकारा मिल जाए। बाद में लोग कहते हैं कि अगर यहाँ पे पेशेंट के साथ मेहनत किया जाता, अगर उस पर उसका इलाज सही से किया जाता तो बचाया जा सकता था। रेफ़र करने की वजह से उसकी मौत रास्ते में हो गई, ये एक इल्ज़ाम जाता है अस्पताल से, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? ठीक है, आपका कहना सही है। होता क्या है कि अस्पताल में कार्य करने के लिए तो हमारे चिकित्सक या हमारे चिकित्साकर्मी सदैव तत्पर रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई घटना हुई, उसके साथ इतनी बड़ी भीड़ आती है और वो भीड़ इस तरह से हावी हो जाती है उस चिकित्सक के ऊपर कि उनको निर्णय लेने में दिक्कत हो जाती है। वो स्वतंत्र रूप से कुछ इलाज करना भी चाहते हैं, तो माहौल इतना ख़राब हो जाता है कि रेफ़र करने में ही वो अपनी भलाई समझते हैं या सहूलियत समझते हैं। अगर उनको स्वतंत्र रूप से अपने जिम्मेवारी का निर्वहन करने दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, और कम ही मरीजों का रेफ़र यहाँ से हो पाएगा। कुछ ज़्यादा रेफ़रल की संख्या अगर दिखती भी है, जैसा है नहीं ज़्यादा, लेकिन कब वो दिखती भी है तो केवल भीड़ की वजह से लोग उन्हें स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने देते हैं। इतना अफरा तफरी मचता है कि उसमें मरीज को हटाना पड़ता है, क्योंकि कुछ खतरा हो जाए तो फिर चिकित्सकों पर आफत आ जाती है। सर, ये इसको लेकर ख़ास तौर से एम्बुलेंस को लेकर कई बार सवाल उठते हैं कि एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है वो जल्दीबाजी में एम्बुलेंस से कई बार ऐसा पता चला कि पैसा मांगा गया पेशेंट से, या फिर उसकी सुविधा टाइम पे लोगों को नहीं मिली। तो एम्बुलेंस को लेकर हमेशा एक विवाद बना रहता है या शिकायत बनी रहती है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? बेहतर सुविधा एम्बुलेंस को लेकर कब तक मिलेगी लोगों को? एम्बुलेंस के लिए जो एक एजेंसी है, एम्बुलेंस डायरेक्ट हमारे कॉन्टैक्ट में नहीं है, मेरे कैंपस में ज़रूर है, लेकिन उसका कंट्रोल गया से होता है। खैर 2 एम्बुलेंस रहती है, काम भी करता है, और कभी कभी ज़रूरत ऐसा हो जाता है कि 2 एम्बुलेंस मरीजों को ले करके या तो ऊपर के अस्पताल में चाहे उनके घर पर पहुंचाने जाती है। इस बीच एक तीसरे एम्बुलेंस की भी ज़रूरत पड़ जाती है, और मतलब 2 गए हैं और लौट के नहीं आए हैं और मरीज को फिर भेजना है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। हम लोग थोड़ा
परेशानी में पड़ जाते हैं, उनके आने का इंतज़ार करते हैं। और ऐसा नहीं है कि पैसा मांगा जाता है, इस तरह का कुछ नहीं है। कभी कभी झूठे आरोप भी लगा देते हैं परिजन। अगर देरी हुआ या न मिला तो उनका कहना होता है कि पैसा मांग रहा है। तो सभी मामलों में ऐसा सही नहीं है। सर, एक आरोप जब आप कह रहे हैं तो एक आरोप और लगता है कि जो प्रेगनेंसी वाली पेशेंट हैं, प्रसव महिला, उनको प्राइवेट में ट्रांसफ़र करने के लिए एक तरह से अंदर का एक षड्यंत्र है यहाँ पर, जो वो मैनेज करके प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कराया जाता है, मैनेज किया जाता है। इस तरह की शिकायत लोग करते हैं। इस आरोप को आप किस तरह देखते हैं? इसको एक सिरे से हम खारिज तो नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि कुछ लोग मिल करके और मरीजों को यहाँ से हटा लेंगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी सजग रहते हैं और उसको देखते रहते हैं। अब चोरी छुपे कोई मरीज को बहकाल के ले जाए, जिसकी जानकारी हम लोग को यानी व्यवस्थापक को नहीं मिल पाती है, तो ऐसा हो जाता होगा। कोई प्रूफ दे तब फिर क्या करेंगे? तब उस पर दोषी को चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे, यदि हमारे अस्पताल के हैं तो जी। और ऐसे हम जनता से आग्रह करेंगे कि इस तरह के झांसे में न पड़े, वो अस्पताल से ही सेवा लें, अस्पताल में रहें, काम लें। हम लोग तो खुद यही चाहते हैं, इसका प्रचार भी करते रहते हैं। तो अगर भागते हैं या कोई भगा ले जाता है तो इसमें उनकी भी कमजोरी है। हमारे द्वारा या हमारे अस्पताल के किसी कर्मी के द्वारा यह नहीं होता है, या होता भी होगा तो उसकी सूचना ही मिल पाती है। अभी अगर शहर वासियों को या अनुमंडल वासियों को आप अगर आश्वस्त कराएंगे कि साइन बोर्ड में नहीं, हकीकत में आपके अस्पताल में क्या सुविधाएं मिल रही हैं। पिछले दिनों कई चीज़ों को लेकर कुछ जांच, ऐसे जांच हैं या एक्सरे है या अल्ट्रासाउंड है, इस तरह की चीज़ों के लिए बोला जाता है कि बाहर भेजा जाता है। तो वो ये चीज़ें कुछ साइन बोर्ड में है, रियल में आपके यहाँ क्या क्या सुविधा है जो आप दे रहे हैं लोगों को? जैसे ऐसे अगर सुविधाओं की गिनती करें तो बहुत सुविधाएं हैं। ओपीडी में हम लोग रोगियों की जांच करते हैं, पहला कदम तो यहीं से शुरू होता है। इमरजेंसी मरीज की भी सेवा करते हैं। अब जो मरीज आते हैं, अगर उनको पैथोलॉजिकल जांच की ज़रूरत है तो उसकी भी सुविधा मेरे पास है। कभी कभी कोई पार्टिकुलर एक जांच जो यहाँ मशीन के अभाव में नहीं हो पाता है, वो नहीं हो पाता है, ये चीज़ है। तो उसके लिए मशीन की स्थापना करना पड़ेगा, उनको यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो एक दो जैसे थायराइड का जांच है तो उसके लिए एक अलग मशीन चाहिए जो नहीं है हम लोग के पास। तो ऐसे कुछ ही मामले हैं, लेकिन रूटीन मामलों में जितनी जांच की ज़रूरत पड़ती है वो सब उपलब्ध है। एक्सरे की सुविधा है। अल्ट्रासाउंड में थोड़ा हम लोग पीछे पड़ जाते हैं, एक छोटा सा मशीन है भी, तो गर्भवती महिलाओं के ही जांच में उस मशीन का समय लग जाता है। बाकी लोगों के जांच के लिए वो उपलब्ध नहीं हो पाता है। दवा भी काम भर है, लगभग 200 दवाइयाँ रहती है आउटडोर में। 200 में 10-20 कम बेसी रह सकता है, लेकिन अभी आज के डेट में भी 200 दवाइयाँ उपलब्ध हैं ओपीडी काउंटर पर, जो बांटी जा रही है चिकित्सकों के परामर्श से। प्रसव के पूर्व की जांच, प्रसव के बाद प्रसव की सुविधा, प्रसव के बाद बंध्याकरण की सुविधा, प्रसव के बाद कॉपर टी वगैरह लगाने की सुविधा, माने इस तमाम तरह की सुविधाएं तो उपलब्ध है मेरे पास। आप अब इस अस्पताल के मुखिया हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि डॉक्टर्स या जो मेडिकल स्टाफ है उन सबों का तालमेल बनाकर अस्पताल को बेहतर तरह से संचालित किया जाए। तो क्या औचक निरीक्षण भी आप करते हैं कि अचानक से मेरे अस्पताल में सब कुछ ठीक चल रहा है और आप अचानक देख लें? नहीं, देखते हैं। करीब करीब हम अचानक आ ही जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह की पाली में आ गए, फिर कभी कभी शाम में अचानक आ जाते हैं। रूटीन वे में बीच में तो आते ही हैं। तो इसमें बहुत सी दिक्कतें मिलती है। अब बहुत लोग अनुपस्थित भी पाए जाते हैं कभी कभी, तो उनका फिर क्लास लेते हैं, उनको समझाते हैं रहना चाहिए, वो फिर कुछ ना कुछ बात बताते हैं। और मेडिकल स्टाफ से तालमेल किस तरह बना पाते हैं? बन जाता है, यथार्थ तो कोई खास दिक्कत नहीं होती है। कुछ कहते सुनते रहना पड़ता है और उस तरह से काम हो जाता है। सर, कई तरह की ऐसी वैक्सीन है जिसकी इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है। बरसात में वो सांप के काटने का इंजेक्शन है, लेकिन अभी एंटी रेबीज़ जो है, कुत्ते के काटने का इंजेक्शन जो है, ये अभी बहुत अभी जो माहौल है उसमें, तो किस तरह की तैयारी है अस्पताल में उसको लेकर, एंटी रेबीज़ को लेकर? ठीक प्रश्न है आपका। एंटी रेबीज़ वैक्सीन की अभी हम कई महीनों की बात करें तो कई महीनों से कभी भी कमी नहीं हुई है इसकी, और अस्पताल में इसकी पर्याप्त व्यवस्था है। और जब आते हैं मरीज़ कुत्ता काटे हुए, माने
मरीज को लेकर के उनके परिजन आते हैं तो उन्हें तत्काल वो सुई मुहैया कराई जाती है। उसका पर्याप्त भंडारण है। ओपीडी के टाइम में तो एकदम बढ़िया से दिया जाता है और उसके बाद भी इमरजेंसी के लिए हमारे यहाँ रिजर्व में रखा रहता है कि अगर आफ्टरनून में शाम तक रात तक अगर आएंगे, अगर वैसा नौबत पड़ गया तो उनके लिए भी व्यवस्था है। इसलिए इसकी कोई कमी नहीं है और काफ़ी दिनों से कोई कमी नहीं है। सर आखिरी सवाल के, अब आप उपाधीक्षक बनने के बाद क्या लग रहा है आपको, आपके सीने में किस तरह का हुक है? आप चूँकि इसी शहर के हैं और बहुत लंबे समय से आप स्वास्थ्य सेवा में हैं, तो क्या बदलाव आप देखना चाहते हैं या किस तरह का प्रयास अभी जब से आपने ज्वाइन किया है जो उपाधीक्षक, तो क्या बदलाव लाया है आपने? जैसे निरंतर सुधार में हम लगे हुए हैं और मेरा ये अस्पताल मेरे अपने लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि शहर का या आसपास के एरिया में इस अस्पताल की चर्चा अच्छे रूप में ली जाए और इसके लिए जितनी भी तैयारियां हैं मैं प्रतिदिन कर रहा हूं। चाहे चिकित्सकों की, चाहे चिकित्सा कर्मियों की उपस्थिति का सवाल हो या उनसे कार्य लेने का सवाल हो, निरंतर तालमेल बैठा के काम किया जा रहा है और परिजन रोगी के लिए या रोगी के परिजनों के लिए जो आवश्यक सुविधा अस्पताल में चाहिए, जिसकी वे अपेक्षा करते हैं, उसके सुधार के लिए भी हम लगातार लगे हुए हैं और निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनके बैठने की व्यवस्था, टीवी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, कैमरे की व्यवस्था, साफ़ सफाई की व्यवस्था, उनके शौचालय में अच्छे ढंग से पानी की व्यवस्था हो, दरवाजे ठीक हो, उनके पीने के लिए पानी आरओ सिस्टम का पानी हो, ये सब किया जा रहा है और सब है भी। क्या कहना चाहेंगे आप शहरवासियों को, क्या कहना चाहेंगे अपने तरफ से, क्या संदेश होगा आपका? शहरवासियों से है कि वे अस्पताल आएँ और शांतिपूर्ण ढंग से इलाज कराएं। अपनी कभी कभी इलाज में देरी होती है कि मरीज़ ज़्यादा आ गए और काम तो हो ही रहा है, तो उसमें थोड़ा धैर्य बनाए रखें और अपनी बारी का इंतजार करें। और सब कुछ यहाँ इलाज में सब कुछ संभव है, जो संभव है वो सब होता है। रेफ़र हम लोग का शौक़ नहीं है। रेफ़र जो यहाँ ना होने लायक है उसी को करते हैं। जो यहाँ नहीं संभल सकता है उतने ही केसों का रेफ़र किया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद आपको भी। ठीक है, तो व्यूअर्स ये थे डॉक्टर उदय कुमार जी, शिरघाटी अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक, जो बहुत सारे सवालों का जवाब दे रहे थे। हम आपके सवाल के साथ रूबरू थे डॉक्टर उदय कुमार जी से। बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स हमसे जुड़ने के लिए।